सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुरादाबाद जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। लोकसभा प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अगवानपुर स्थित एक बैंकेट हॉल में लोकसभा प्रवास के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बजट की उपलब्धियां भी गिनाई व केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी वार्ता की। बैठक में उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। सभी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। उनके चयन में पूर्णता पारदर्शिता बरती जाती है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। इसके साथ ही पदाधिकारियों से कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति संगठन के प्रति योगदान दें। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इसके साथ ही जहां संगठन कमजोर है वहां मजबूती के लिए प्रयास करें। अगर संगठन मजबूत होगा तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही और मजबूत होकर सरकार बनाएगी। वो मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि आप उनको जाकर के युवाओं में रखें, और क्योंकि कल के आप भावी नेता है तो आपको भी उससे लाभ हो। उदाहरण के तौर पर जो हमारी स्टार्टअप योजना घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले से की, फिर 2016 में उसकी मिलता है साल 2 साल तक, फिर उसके बाद 3 महीने एक बीच का आपको अंतराल दिया जाता है कि यदि आपने पैसे लिए हैं लेकिन आप अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं तो आपको वो व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता रहेगी उसी लोन के लिए। ये नहीं है कि वो लोन वापस करना पड़ेगा। अब इस बजट में ये जो टैक्स की आपको एग्जम्पशन थी इसकी अवधि 1 साल और बढ़ा दी गई। ये स्टार्टअप्स के लिए है। ये देखते हुए कि इस देश में इसी प्रकार जो हमारे कृषि के साथ प्रमुख बिंदु, उसमें सबसे पहले यूथ पावर युवा शक्ति। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने विचार के बाद इस बात का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त मोटा यदि आप बात करें एग्री टारगेट 20 लाख करोड़, यानी हमारे यहाँ स्टार्टअप का अर्थ हो गया कि आईटी का काम करना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में जो कृषि क्षेत्र है ये बहुत बड़ा सरमाया है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। अब रोमा मिशन शुरू हुआ है, लेवेंडर कल्टीवेशन, सरकार की ओर से राशि भी दी जाती है, सरकार की ओर से तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है। और छोटी छोटी शीशियां अतर की जो अग्रवाल जी लगाते हैं 15-15 हजार रुपए की बिक रही, ये बच्चे भी जो उसमें जुड़ गए वो लाखों में खेल रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक तो सरकारी नौकरी घुस गई, 3,000 के लिए हमने धरना लगा के जवानी का कर दी। ये हम अपने बच्चों को बताएं, हम उनकी पूरा सहयोग सरकार की ओर से मिल रहा है और उसके लिए अलग से बजट रखा सरकार ने। इसी प्रकार का मोटा वो इसलिए कि जो आप जिन बातों का क्रेडिट भी ले सकते हैं और आगे लोगों को बता भी सकते हैं। इसी प्रकार मोबाइल की चिप्स की निर्यात होनी शुरू हुई। तो अब आप ये सारा चूंकि युवाओं के साथ जोड़ा, अब आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ का आज खादी का व्यापार हो रहा है। बैठक में एमएलसी सतपाल सिंह, निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा के महानगर के प्रभारी वाईपी सिंह, अगवानपुर नगर पंचायत से संभावित चेयरमैन पद प्रत्याशी अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य विनोद सैनी, अभिषेक चौबे, अरुण पंडित के साथ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय सरकार द्वारा जो सन 2023 में जो नया बजट घोषित हुआ है, सर्वोपयोगी व सर्वहितैषी बजट, उस पर चर्चा थी। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे और सभी नव मतदाता व प्रभावी मतदाताओं से व सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से जो ये भारतीय सरकार ने सर्वोपयोगी व सर्वहितैषी बजट जो जारी किया है उस पर चर्चा की, उसके फायदे कार्यकर्ताओं को व आमजन को बताए। युवाओं को क्या गिफ्ट दे रही सरकार? युवाओं को बहुत से गिफ्ट दिए हैं, जैसे मोबाइल, और मंत्री जी ने बताया मोबाइल केवल अब मनोरंजन का या केवल बात करने का साधन नहीं है। कितने लोग इस मोबाइल पर पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। ट्रेन का टिकट बुक कराना, हवाई जहाज का बुक कराना, मोबाइल भी सस्ते हुए हैं, उससे युवाओं को लाभ होगा। और बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं जिससे गरीबों को और आमजन को लाभ होगा।